कर उसमें उतार के आइएगा मत। क्या बोल रही 1 GB और 2 GB नहीं करो, तुम लोग खाली देखते हो जाकर के सीरियल। जीजाजी छत पे ऐसा नया सीरियल देखने लगे। चलिए लिखिए। हाँ उसके बाद लिखिए बाबू, रिमार्क लिखिए। ऊपर में डालिए, लिखिए रिमार्क। पहला नंबर, पहला नंबर रिमार्क में लिखिए बाबू, लिखिए ऑल ITF लिखिए ऑल ITF ऑल ITF लिखे बाबू, ऑल ITF आर एंगल, ऑल ITF आर एंगल, ब्रैकेट में डालिएगा थीटा। ऑल ITF आर एंगल सब समझाएंगे, लिखते जाओ। दूसरा नंबर लिखिए, रिमार्क नंबर सेकेंड लिखिए, ऑल ITF आर एक्यूट एंगल, लिखिए ऑल ITF आर एक्यूट एंगल, ऑल ITF आर एक्यूट एंगल, लिखे फोर x must be positive, for x must be positive। थर्ड नंबर रिमार्क लिखिए, रिमार्क नंबर थर्ड लिखिए ऑल ITF आर अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिखिए, लिखिए ऑल ITF आर नॉट डिफाइंड लिखिए, चाहे अनडिफाइंड लिखिए। इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट लिखे बाबू, इन थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट में लिखिए, फोर्थ नंबर में लिखिए ऑल ITF स्टार्टिंग विथ को लिखे बाबू, आर डिक्रीजिंग फंक्शन, ऑल ITF आर स्टार्टिंग विथ को आर डिक्रीजिंग फंक्शन। आ जाओ, आर डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर लिखिए, कितना नंबर होगा बाबू? पांचवा नंबर लिखिए, साइन इनवर्स एक्स, कॉमा दे करके टेन इनवर्स एक्स
कॉमा दे करके कॉसेक इनवर्स एक्स, गप मत कीजिए बाबू, इक्वल्स टू ऑड फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ऑड फंक्शन। फिर लिखिए कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, नैनो फंक्शन। हाँ ये 5 में ही रहेगा, ये 5 में ही रखिएगा। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ऑड फंक्शन, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, नैनो फंक्शन। छठा नंबर लिखिए, कितना नंबर है? 6 नंबर लिखिए, लिख लिए? 6 नंबर लिखिए, आर्क साइन एक्स, आर्क साइन एक्स, ए आर सी है बाबू, आर्क साइन एक्स डिनोट्स साइन इनवर्स एक्स। अब ब्रैकेट में कर दीजिएगा प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। हो गया सबका? चलिए अब एक एक करके देखिए सारा पॉइंट को और स्थिर से समझते जाइएगा। देखो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जितने भी आईटीएफ है वो सारा एंगल है। और सबसे शुरुआत क्लास में बताए थे कि प्लेन ट्रिगोनोमेट्री जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और उसका जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला पॉइंट वही लिखवाया गया कि जितने भी आईटीएफ है वो सारे एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी सब एंगल देगा। दूसरा पॉइंट नंबर सेकेंड ये कह रहा है बाबू कि अगर आईटीएफ, ध्यान से सुनना, आईटीएफ का जितने भी आईटीएफ है अगर अंदर का आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव है, अंदर का आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव है तो सारे लोग एक्यूट एंगल दे करके जाएगा। और एक्यूट एंगल होता है 0 से 90 के बीच का एंगल, और 0 से 90 के बीच के एंगल को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। किस क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। तो वही लिखवाए हुए कि जितने भी आईटीएफ है अगर एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव कहने का मतलब आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव है तो सब लोग एक्यूट एंगल देगा। और एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल है बाबू वो 0 से 90 के बीच का एंगल है। समझान बोल रहा था? चलिए नेक्स्ट जो है थर्ड नंबर पॉइंट है। थर्ड नंबर पॉइंट में ये लिखवाए बाबू कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट का कोई यूज नहीं है, क्योंकि पीवीआर जो बटा हुआ है या तो फर्स्ट फोर्थ है या तो सेकेंड थर्ड है। 2 4 6 ग्रुप का जो आदमी है उसका पीवीआर किस में है? फर्स्ट और सेकेंड में। फर्स्ट और 1 3 5 वाला फर्स्ट और 4, 1 3 भूल गए, खड़ा हो रहे, खड़ा। 1 3 5 ग्रुप में कौन कौन है? साइन 10 कोसेक, सही है बाबू? साइन 10 कोसेक, खड़ा हो ये टोपी। 2 4 6 ग्रुप बोलो। सेक, कॉस कॉट सेक, स्पीडली रटो इसको, जाप करते रहो रात भर। 1 3 5 ग्रुप साइन 10 कोसेक, 2 4 6 ग्रुप कॉस कॉट सेक, कॉस कॉट सेक। बैठो। तो इसमें से लिखवाए बाबू कि आपका 6 फंक्शन है,
6 ITF में 1 3 5 ग्रुप के जो लोग हैं उसका जो PVR है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में घेरता है, और 2 4 6 ग्रुप वाला जो लोग है वो फर्स्ट और सेकेंड में जाता है। कौन सा क्वाड्रेंट खाली बैठा रह गया? थर्ड। वही थर्ड क्वाड्रेंट में इसका कोई यूज नहीं, तो नॉट डिफाइंड हो गया आपका। हाँ, अगला पॉइंट देखिए, कितना नंबर हो गए? ये समझा दिए ना। हाँ, चौथा नंबर पॉइंट देखिए। चौथा नंबर पॉइंट में ये कह रहा है अनमोल रतन कि जितने भी ITF है, जिस ITF में कोलेटर लगा हुआ है, जिस ITF पर कोलेटर लगा हुआ है, वो सारे के सारे डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। अगर आपके दौरान देखिए ये तीनों में हम डिक्रीजिंग फंक्शन का हेडिंग लगवाए, तो इसका मतलब जो 3 गो बचा वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। जिसमें कोलेटर नहीं है वो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और जिसके पास कोलेटर है और डिक्रीजिंग। हाँ, इसमें अभी यहीं पर क्लियर कर दे रहे, क्योंकि इसके आगे फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन। तो जिसके पास कोलेटर है, जिसके पास कोलेटर है उसका डिफरेंशिएशन में माइनस आएगा। और ये हम बताए हैं 11th क्लास में, देख ले रहो। वो ट्रिगोनोमेट्री हो चाहे इनवर्स हो, जो जो कोलेटर में बैठा हुआ है सबका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। जैसे cos x का तुमसे कोई डेरिवेटिव पूछा, खड़ा हो, एकरो मारेंगे हम। आज ही बताया, साल भर हो गया। खड़ा हो, खड़ा हो, बिना मारे नहीं रहेंगे। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cot x। माइनस cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos। पंडित जी रोड खड़ा होंगे, पंडित जी रोड ठीक नंबर लाई है, खड़ा होंगे, ये बताइए, बोलिए। माइनस साइन एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। इधर आओ, इधर आओ। तुमको बिना मारे हम रह ही नहीं सकते हैं, तुमको तो हम शुरू दिन डिक्लेयर कर दिए थे। बैठिए आप। तो जिसके पास कोलेटर है, 2 चीज हम इसमें से बोल रहे हैं। एक आगे का चीज बता दे रहे, आगे का क्या चीज बताना? डिफरेंशिएशन का हम 27 फार्मूला 11th में लिखवाए। जिसके पास कोलेटर है इनवर्स में, वो सारे के सारे डिक्रीजिंग फंक्शन है। जिसमें कोलेटर नहीं लगा हुआ है वो सब इंक्रीजिंग है। जैसे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, ये सब सारे इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है वो तो सब जानते हो नेचर। डिक्रीजिंग फंक्शन के दौरान क्या बताए थे कि अगर इनइक्वालिटी अगर लगा हुआ है और अगर उसमें से कोई डिक्रीजिंग फंक्शन लगाइएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है। इसका यही है मेन हमको उद्देश्य, इसलिए लेकर के चल रहे इसको। क्लियर है बाबू? तो जिसके पास कोलेटर है बाबू सारे के सारे डिक्रीजिंग फंक्शन है, और जिसमें कोलेटर नहीं है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ, इधर देखिए, इधर देखो, 1 3 5, 1 3 5 ग्रुप के जो लोग हैं वो सारे लोग ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन में बताए थे अनमोल रतन कि अगर x के जगह पर माइनस एक्स रखिएगा तो माइनस को बाहर फेंक देगा। ये सब में लिखवाए। अरे ऑड फंक्शन का डेफिनेशन सिखाए थे रे कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होता है अनमोल रतन? माइनस एफ एक्स। कोई इवेंट फंक्शन नहीं है इनवर्स में, कोई भी इवेंट फंक्शन नहीं है, या तो ऑड है या तो नैनो है। तो 1 3 5 ग्रुप के लोग हैं जो ऑड फंक्शन है, और 2 4 6 ग्रुप वाला सब नैनो है, सब नैनो है। अब इसका क्या लगेगा? प्रॉपर्टी जाएगा इसका। तो इसी से तुमको प्रॉपर्टी रटवा जाएगा कि ऑड फंक्शन रहता है तो उसमें क्या होता है, और अगर नैनो रहता है तो उसमें क्या होता है। हाँ, छठा नंबर पॉइंट क्या लिखवाए बाबू? देखो यहाँ पे छठा नंबर, सुनो सुनो। पहले जमाने में क्या होता था बाबू? टाइपराइटर चलता था, अभी भी तो चलता है कोर्ट कचहरी में। तो उस समय क्या होता था कि इनवर्स का जो सिंबल है, ये वाला जो इनवर्स है, ये इनवर्स का सिंबल नहीं दे पा रहा था लोग, इनवर्स का सिंबल नहीं लगा पा रहा था। वो टाइपराइटर चलता था तो उसको क्या किया, इनवर्स का एक नया नोटेशन निकाला पहले। तो जितने भी पुराने वाला बुक देखिएगा, वो फॉरेन राइटर हो चाहे किसी का भी हो, जितना भी पुराना राइटर वाला बुक होगा,
उसमें इनवर्स कहीं भी नहीं लगा है, वो सारा इस लेटर से खेला है। तो जिस क्वेश्चन में अगर आर्क लगा रहेगा, जिस क्वेश्चन पर अगर आर्क साइन एक्स, आर्क कॉस एक्स, आर्क टेन एक्स अगर इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप अंडरस्टूड रहिएगा कि इसका मतलब इनवर्स है। समझे अनमोल रतन? जैसे हम लिखे अनमोल रतन की आर्क टेन रूट टू, तो आपके दिमाग में क्या गया अनमोल रतन? कि इसका मतलब यह है कि टेन इनवर्स रूट टू है, टेन इनवर्स रूट टू है। आर्क का मतलब ही होता है इनवर्स। अब क्यों लगाया समझ में आया? क्योंकि पहले जो लोग है इसका नोटेशन नहीं लिख पा रहा था यहाँ पे -1 के जैसा, इसलिए हटा करके आर्क लगा करके खेला है। हो गया इतना दूर। उसके बाद आखिरी और कोई पॉइंट है रे? नहीं, तो सब खत्म हो गया, सब समझा दिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, स्पीडली करते हैं। जितने भी आईटीएफ है सारे एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अंदर का आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव है तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सब एक्यूट एंगल देगा। हाँ, तीसरा पॉइंट में लिखवाए थे, थर्ड क्वाड्रेंट में आईटीएफ का कोई यूज नहीं है। अपने भाषा में थर्ड क्वाड्रेंट में आईटीएफ का कोई यूज नहीं है, यानी अनडिफाइंड होगा। उसमें जिसके पास कोलेटर लगा हुआ है वो सारे के सारे डिक्रीजिंग फंक्शन है, जिसमें कोलेटर नहीं है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। 1 3 5 ग्रुप के आदमी जो है ऑड फंक्शन है, 2 4 6 ग्रुप के आदमी नैनो है। क्या आर्क साइन एक्स, आर्क कॉस एक्स कुछ भी लिखा रहे, इसका मतलब इनवर्स को रिप्रेजेंट कर। चलिए नेक्स्ट, क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए अगला पॉइंट। ये रिमार्क हो गया, आप समझे रहे चमकड़ी लोग? हाँ लिखो अगला, लिखो क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्वाड्रेंट स्पेलिंग नहीं जान रहे क्या डॉक्टर साहब? क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है रे। हाँ थोड़ा सा जीव मेरा लग कराता है, उसको समझ लो। डिस्ट्रीब्यूशन, क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बाबू। हाँ चलिए अब आइए देखिए, वही जो बता रहे थे उसी का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ इधर देखो अनमोल रतन, और अभी जब प्रिंसिपल वैल्यू जो पिछले क्लास में पहला क्लास के बाद जो सिखाए थे अनमोल रतन, जितना भी प्रिंसिपल वैल्यू सिखाए थे सब थीटा मान करके सिखाए थे। आज से थीटा मानना बंद, अब डायरेक्ट मुंह जबानी खेलेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में बोले थे हम थीटा मानते। उसके बाद सारा क्वेश्चन डायरेक्ट बनाएंगे। क्या क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन के समय में क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है अनमोल रतन, ये सेकेंड, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। क्या अनमोल रतन? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इधर देखिए अनमोल रतन, यहाँ पर कलर थोड़ा बदल लेते हैं, ये बदलते, इधर देख, पीला तो ठीक लग भी करता है। तुम बोलोगे नहीं कुछ, तुम बोलते हो यहाँ गड़बड़ा जाते हैं लिखने। 1 3 5 ग्रुप वाले जो लोग हैं अनमोल रतन, वो इसमें और इसमें है, तो इसका क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन यही होगा अनमोल रतन। कौन कौन सा क्वाड्रेंट आया? 1 3 5 वाले को मिला फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। कॉपी पर लिख लेना बाबू। 2 4 6, 2 4 6, एक बार और लिख लेना, बोलती लिखल है बोके। हम पागल है रे जो कर रहे, क्योंकि आगे चल करके यही काम देगा। ये 0 है अनमोल रतन और यहां पर पाई है। 2 4 6 पहले बनाइए इसको। 1 3 5 वाला जो है वो फर्स्ट और फोर्थ को घेर रहा है। यहां लिख दीजिएगा अनमोल रतन, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। इसमें लिख दीजिएगा अनमोल रतन कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स।
आज हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे और डीपीपी जो है सो आज ले लीजिएगा। हाँ आज ले लीजिएगा सर डीपीपी, 2 गो डीपीपी इन्वर्स का है, ठीक है। पहले वाला में तो इन्वर्स ही सब पूरा निकालना है। हो गया अनमोल रतन? चलिए आइए देखिए अनमोल रतन, इसमें जो लिखे हुए इधर देखो, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग क्लॉकवाइज से आएंगे, टेंशन नहीं लेना। देखो यहां पर इसमें जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में 1 3 5 ग्रुप के जो लोग हो गए, 1 3 5 ग्रुप वाला आर्गुमेंट अगर नेगेटिव होगा तब हम इसमें रहेंगे। अरे सारे के आर्गुमेंट पॉजिटिव वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 है, ये 90 है, ये पाई है, पाई तो लिख ही दिए क्या, और ये -π/2 है अनमोल रतन, यही ना -π/2 है। इसका तो कोई यूज नहीं है, इस क्वाड्रेंट का कोई वैल्यू नहीं है इनवर्स में, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। आर्गुमेंट अगर नेगेटिव है, आर्गुमेंट नेगेटिव कहने का मतलब इनवर्स में जो लोग बैठे हैं अगर वो वैल्यू नेगेटिव होगा और 1 3 5 ग्रुप का होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, बात समझे। और अगर आर्गुमेंट नेगेटिव है और 2 4 6 ग्रुप का लोग है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर पॉजिटिव है तो 6 को 6 यहीं रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तब नहीं, इसका देखते हो एक लाइन यहां पर कॉमन है दोनों के लिए, तो ये पॉजिटिव आर्गुमेंट के लिए है, पॉजिटिव आर्गुमेंट के लिए सारे के सारे इसमें, और उसमें रिमार्क में लिखवा भी दिए, रिमार्क में लिखवाया हुआ है। इसमें आर्गुमेंट नेगेटिव वाला अनमोल रतन ये डिनोट कर लो। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, अब इसी से तुम्हारा सब प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा। ठीक है, याद रखना, नहीं तो खोपड़ी घुमाएंगे अभी, और कभी अभी दिमाग गर्मा गया तो ग्राफो बनवा देंगे और फिर धुनाइयो जाइएगा सब लोग, इसलिए थोड़ा ठीक ठाक से। हाँ देखिए अब यहाँ पे, अब आइए ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के दौरान बताए थे बाबू कि हॉरिजेंटल लाइन से, ध्यान से सुनना, हॉरिजेंटल लाइन से एंगल बनाने वाला 4 रेज निकलता है। आज ही पढ़ा हुआ यही दिन चल रहा था, तो 1 साल मायने रखता है। हॉरिजेंटल लाइन से एंगल बनाने वाला 4 रेज निकलता है। जो लाइन बोलते हैं ना स्ट्रेट लाइन में, वो ट्रिगोनोमेट्री में बोला जाता है रेज। क्या बोला जाता है? रेज। तो एक एंगल इधर निकलेगा, एक एंगल इधर, थोड़ा सा कलर बदल देते हैं क्या कि सबको दिक्कत हो रहा है देखने में, सब ऐसा देख रहे हैं, लगता कि कभी देखे नहीं इसको, इसको हटाइए देते। क्या बोल रहा था? तुम जो बोलेगा वो तो होबे करेगा। तुम कैसे उठ करके आ रहा है क्लास, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है अनुरतन। कल डिटर्मिनांट वाला सारा उतार करके आना रे बोका लोग, नहीं तो हवे में रह जाएगा। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? डिटर्मिनांट है टॉपिक, कॉपी अलग कॉपी। चलिए उतारिए इसको, लिखिए पहले। देखो इधर ये 4 रेज है, ये भी एंगल थीटा है बोल रतन। अरे गप नहीं करो तुम लोग, एकदम पक्का पिटा जाओगे रे सेकंड बेंच वाले। तुम लोग जो है सब पढ़ते लिखते नहीं हो, खाली गप करते हो। अभी सब सेकेंड ईयर वाला देखते हो, मिलने के लिए आए, बोले कि सर ठीक करते मारते हैं। सो हम लोग को इतना अच्छा लग रहा था। अभी रिजल्ट अच्छा है ना, सबका 400 से प्लस है लड़की लोग में, तो 400 प्लस लाए तो बोलता कि नहीं सर बहुत अच्छा किए मारे। सो तो इसलिए उसको देखिए, अब इस पर प्यार बरसने लगा। अभी से लेकर के 12 जिंदा रह गई, सोचो कि बगल वाला बेंच में है कोई। जिस दिन ये नहीं आई समझ आना हो गया, कहानी इसका खत्म। एक उस सेंटर का, एक इस सेंटर का। उस सेंटर में एक लड़की, अब बोले 6 महीना अगर जिंदा रह गई तो समझ जाओ 2 साल आगे लाइफ में, जितना दिन तुम जिंदा रहोगी तो 2 साल तुम्हारा और लाइफ बढ़ जाएगा।
और ये 6 साल में अगर चल गए, 6 महीना, तब तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो तुम्हारा लगता है कि, हमको नहीं लग रहा है कि तुम टिकोगे। अब देखो भगवान कृपा से अगर तुम टिक जाती हो तो अच्छा ही है। क्या हमको, अब तुम ज्यादा खुश नहीं हो, मालूम हो अगर पहले तू ही चल गई। घर वाला देखना खुश हो जाएंगे कि हाँ एकदम सही सही इंसान के हाथों में चली गई। हो गया। थीटा बनाने वाला इसी को रेज बोलते हैं। 4 रेज निकलता है जो सब पे थीटा एंगल बना रहा है, लेकिन मेजरमेंट में चारों अलग अलग है। ठीक है। और ये पहला दिन सिखाए थे अनमोल रतन, आ जाओ सुनो इधर। पहला दिन सिखाए थे अनमोल रतन कि अगर कोई एंगल 30 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सुनते जाएगा सब अच्छा से, यहां पर क्या होता है 0, यहां पर π/2, यहां पर पाई, और यहां पर 3π। ये सब जानते बाबू, ये तुम लोग के लिए हम नहीं लिखते हैं, ये सब नए स्टूडेंट के लिए हम लिखते हैं। और यहीं पर -π/2 होता है बाबू, और हमको अभी 3π/2 का जरूरत नहीं है, -π/2 का जरूरत। देखो यहाँ पे कोई एंगल अगर 30 डिग्री, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 30 डिग्री कहाँ का एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का अनमोल रतन, तो वही एंगल अगर सेकेंड में जाएगा तो 150 डिग्री कहलाएगा। 30 डिग्री को क्या बोला जाता है, 150 डिग्री। तो यहां देखो लिखते जाएंगे आप, यहां पर इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, देखिए ध्यान से सुनिएगा अनमोल रतन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा अनमोल रतन तो एंगल थीटा कहलाएगा। देखो मेजरमेंट में सब अलग अलग है, यहां पर एंगल सब थीटा थीटा लिए है, लेकिन सब जैसे जैसे एंगल इधर उधर जाएगा तो सबका मेजरमेंट अलग अलग हो जाएगा। यही एंगल अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा अनमोल रतन तो π - थीटा कहलाएगा। ठीक है। और यही एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो π + थीटा हो जाएगा, और इसमें जब आएगा तो -थीटा हो जाएगा, या तो 2π - थीटा। लेकिन 2π - थीटा हम नहीं बोलते इनवर्स में, क्योंकि 1, 3, 5 ग्रुप वाला सब नेगेटिव ही आता है, और -90 to 90 उसका रेंज में रहता है। चलिए अब आइए देखिए, अब यहाँ पे इसमें बताना क्या चाह रहे थे, सुनो। हमको किसी भी, आप डायरेक्ट खेलने जा रहे हैं, आप थीटा नहीं मानेंगे बाबू, तो सुन लो एकदम ध्यान लगा करके। कोई भी इनवर्स में किसी का भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए पहला दिन जो था वो हम आपको तरीका सिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे एंगल निकाला जाता है। अब उसका सब बंद हो जाएगा, कैसे एंगल निकालेंगे उसको हम सिखाने जा रहे हैं कि इनवर्स में पीवीआर कैसे निकाला जाता है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, चाहे फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू लिखवाए थे वो निकालने के लिए अब डायरेक्ट सीखने जा रहे हैं हम लोग। इसलिए ये 4 रेज बनाए हैं। अब चारों रेज का क्या क्या काम है सो सुनो। कोई भी इनवर्स में जो भी वैल्यू बैठा रहेगा आर्गुमेंट, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि नेगेटिव नाम का कोई चीज है। हम नेगेटिव जानेंगे ही नहीं कि नेगेटिव है, हम सीधा समझेंगे पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। और उसके बाद देखिए आप, जैसे ही पॉजिटिव देखेंगे तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे, 0 से 90 डिग्री वाला वैल्यू याद रखेंगे। 0 से 90 डिग्री वाला वैल्यू, और 0 से 90 डिग्री वाला वैल्यू में जो एंगल लेगा वो एंगल पहले लिखा जाएगा। जो एंगल लिया वो पहले लिख दीजिए कि ये एंगल है, वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। उसके बाद क्वाड्रेंट के हिसाब से यही रेज आगे लेकर के जाएगा आपको। अगर आपका 30 डिग्री है, सुनो ध्यान से, अगर 30 डिग्री एंगल है पॉजिटिव बनाने के बाद, अगर 30 डिग्री मिल रहा है और अगर वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वहां हम लोग बोलेंगे 150 डिग्री है ये। वही एंगल अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा अनमोल रतन तो 150 डिग्री बोलेंगे, और वही एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो -30 डिग्री बोलेंगे। आप बोलिएगा सर थर्ड क्वाड्रेंट नहीं गए, काहे जुलूम इतना किए, थर्ड क्वाड्रेंट का यूजे नहीं, इसलिए हम थर्ड में नहीं गए। और अगर थर्ड में जाना रहेगा तो 210 डिग्री हुआ। 180 + 30 कितना होता है, 210। समझे अनमोल रतन। अब आइए डायरेक्ट खेलेंगे। अब 1-2 को एग्जाम्पल इधर लगा देते हैं बाबू। जैसे देखिए अनमोल रतन, यहां पर देखिए, यहां पर जैसे मेरे से कोई पूछा कि कॉसेक इनवर्स -√2 का वैल्यू बताइए। कॉसेक इनवर्स -√2 कौन ग्रुप का है, 1, 3, 5, 2, 4, 6,
1 3 5, 1 3 5 का है। हम क्या बोले, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, हम लोग का आदत है पॉजिटिव देखना, हम इसको पॉजिटिव देख रहे हैं। नेगेटिव नाम कोई चीज ही नहीं होता है, वो क्वाड्रेंट पर हमको जाना पड़ता है। देखो अब यहाँ पे कॉसेक इनवर्स √2 हम नहीं जानते, हम साइन कॉस 10 जानते, साइन कॉस 10। तो कॉसेक इनवर्स जानना है तो साइन इनवर्स जानेंगे, तो साइन इनवर्स में 1/√2 45, कितना 45 डिग्री। 1 3 5 ग्रुप का आदमी अनमोल रतन और नेगेटिव आर्गुमेंट लिया है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये। तो जो 45 आप बोले बाबू, जो 45 बोले वो 45 फोर्थ क्वाड्रेंट जाएगा, तो -45 कहलाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको हर बार 0 से 90 वाला एंगल सोचना है, और 0 से 90 वाला एंगल सोच करके ग्रुप देख लेना है कि कौन सा। आप पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट में रहेगा, अगर ये आर्गुमेंट पॉजिटिव हुआ तो सीधा π/4 पर खड़े हैं, वैसे भी पहले सोचिए लिए। चलो अगला बताओ तुम लोग, सेक इनवर्स -2, क्या सेक इनवर्स हम लोग जानते हैं? नहीं जानते। कॉस इनवर्स में कितना 1/2, अरे कॉस में 1/2 है, कॉस में 1/, सेक कॉट और कॉसेक को नहीं जानते। कॉसेक आएगा साइन सोचेंगे, तो साइन में जो एंगल लेगा वो कॉसेक में बन जाएगा, सेक में जो कॉस में जो एंगल लेगा वो सेक में। समझ रही हो कि नहीं विपाशा जी? माथा झुके ले हो है। यहां देखिए, शादी से जब से आई हो तब से तो आपका तो नींद नहीं फट रहा है। किनका शादी था? है दीदी का है? हाँ जीजा जी से मुलाकात। चलिए आइए, यहां देखो सेक में -2 है, सेक में -2। अब इसको देखिए, कॉस में 1/2, कॉस में 1/2 कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो सेक में 60 डिग्री पर वैल्यू 2 है। हम नेगेटिव नहीं देख रहे, पता है ना, 60 डिग्री है। कौन ग्रुप का लोग है? 2 4 6, 2 4 6, 2 4 6 बोलता है कि जो एंगल आप सोचे हैं वो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो π-θ बनता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? π- और कितना एंगल सोचे थे? 60 डिग्री, तो π/3 क्या बाबू? तो कितना आया? 2π/3। फाइनल आंसर 2π/3 हो गया। क्या बना पाइएगा? चलिए बताइए बाबू, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। tan इनवर्स -√3, एंगल नेगेटिव वाला ज्यादा दिख रहा है क्योंकि इसी में तुम लोग पगलाते हो, पॉजिटिव वाला हम तो खट से लिख दोगे, सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। tan इनवर्स -√3, पहले तो पॉजिटिव बनाओ, 10 में सोचो √3 कितने डिग्री पर? 10 में किस एंगल पर वैल्यू √3 होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री जो है π/3 है, और अंदर का आर्गुमेंट नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब 60 डिग्री जाता है तो उसको -60 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? -60 हो गया। यही आपका आंसर है, तो लिख लो। ऐसे ही डायरेक्ट निकालना होगा, ठीटा ठूटी खत्म। नहीं समझे? जो ठीटा मानते थे उससे सब गए। अब डायरेक्ट अगला जो टेस्ट रहेगा, 5 क्वेश्चन इससे रहेगा। 11 तारीख को टेस्ट है ना, तो 5 क्वेश्चन इनवर्स करेगा, यही सब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने वाला। अब 5 क्वेश्चन गॉप फॉग क्या क्या सीखे? फंक्शन से आए, हाँ फंक्शन। जो अरे तुम गप नहीं करो, तुम उतारो, तुम बहुत टेंशन देती हो। ऑब्जेक्टिव 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 नहीं चल रहा है बाबू अभी, सब्जेक्टिव जब होगा तो बताइए, दिया जाएगा। अब तुम उतना डिफाइन करके नहीं बताओ डॉक्टर साहब, 30 नंबर और 20 नंबर कर रहा है। तुम तो टोटली कंफ्यूज हो डॉक्टर। अब क्लियर हो गया डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब बताओ, मैथ पढ़ने के लिए खोज रहा था बेचारा, उसको पापा जो है प्रेशर दे करके डॉक्टर बनाना चाहे। लास्ट में बोल दिए डॉक्टर साहब कि अब हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं, ना डॉक्टर ना इंजीनियर। अब जो आशीष सर बोलेगे वही। तो मेरा भक्त निकला, बोले कि इंजीनियर बनो तुम। ये चारों रेस ठीक से बनाना रे। पहले ऐसा करो ना बाबू, ऐसे जैसे ओरिजिन से लाइन लिखते हो ना,
पहले ले जाओ, उस थीटा एंगल दिखा दो। इसको रेज बोलते, लाइन नहीं बोलते, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन से निकलने वाला 4 रेज है, ठीक है। अब चारों रेज में जैसे थीटा एंगल लिए, लेकिन मेजरमेंट में चारों अलग अलग है। पंडित जी, अच्छा पंडित जी से एक क्वेश्चन पूछ लेते पहले, क्या कि पंडित जी भी आजकल देखते शाम में पूरा ध्यान लगा चुके हैं। सेक इनवर्स 2/√3 पंडित जी, क्या सेक इनवर्स देखने का आदत है हम लोग को? कॉस में ये कितना है? 30 डिग्री का वैल्यू है। सही बोला बाबू? पंडित जी लगता है सब रट लिए, एकदम सही बोला है। तुम लोग गलती बोल रही हो। लड़का गलत नहीं हो सकता, इतना याद रख लो। 30 डिग्री है। पंडित जी एकदम ठीक बोले, मतलब हम तो इधर उधर वैल्यू लेने में थे, पंडित जी तो ठोकले जवाब दे दिए कि 30 डिग्री है सर। सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3 है। कॉस 30 होता है √3/2। देखो कॉस में हम सोचे √3/2, तो कॉस में 30 डिग्री का, तो सेक में 30 डिग्री का वैल्यू। और आर्गूमेंट पॉजिटिव है। आर्गूमेंट पॉजिटिव रहे ने बाबू तो नारियल फोलो 4 बार बजरंगबली जगह कि सब यहां पर है। किस क्वाड्रेंट में? 0 से 90 डिग्री वाला एंगल। नेगेटिव रहता है तो या तो यहां, और यहां रहेगा तो माइनस थीटा, यहां रहेगा पाई माइनस थीटा। क्या? बैठिए। जल्दी कीजिए। अच्छा मांडू से आज देखते 2-3 गो स्टूडेंट आए हैं। हाँ मांडू से आज फर्स्ट ईयर में देखे कि 2 गो स्टूडेंट पढ़ रहे। तू ही लाया क्या? झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं झूठ है, वैसे भी बोला कि बोला हाँ सर वो सेंटर पर पढ़ रहा है। हम बोले कि भैया ऐसे पढ़ रहे हैं, बोला हाँ सर। एक तो चेहरा इसी के जैसा मिल रहा था है? तुम लोग तब सब यहाँ गोतिया और यहाँ ये करने लगे, तुरंत काहे रिलेशन जोड़ता रहे नलाय है? अब अनमोल रतन का जो नाम है उससे रिलेशन जोड़ने लगेगा कि अनिकेत नाम है तो कोई अंकिता होगा है? अनमोल रतन बहुत चालाक निकला। टेस्ट वाला जिस दिन कॉपियां दिखा रहे थे उस दिन गायब था और देख रहा था कि वहां धुनाई चल रहा है। अनमोल रतन को उसको लेकिन सेकना पड़ेगा एक बार हमको, वो पढ़ना कम कर दिया। चलिए क्या अनमोल रतन, लास्ट फाइनल मोमेंट सुनो। मिटा दे रहा अभी बिना देखने, सब लोग हम लोग को बोलेंगे, इसको हटा दे रहे। अब देखिए अनमोल रतन सुनिए ध्यान से सुनो, ट्रिक सिखा दे रहे। देखते एक साथ वैल्यू धड़ धड़ बोलेंगे, ठीक है। कॉस कॉट और सेक, सॉरी कॉट कॉसेक और सेक हम लोग को नहीं आदत है। क्या क्या देखेंगे? कॉसेक देखना होगा साइन देखेंगे, और सेक देखना रहेगा तो कॉस देखेंगे, और कॉट देखना रहेगा तो टेन देखेंगे। अगर अंदर का आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव है तो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 से 90 डिग्री के टेबल में जो एंगल आएगा वही एंगल को हम लोग को लिख देना है। अगर अंदर का आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव रहे तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल पड़ेगा वही आंसर में चला जाएगा। अगर अंदर का आर्गुमेंट अगर नेगेटिव है तो ग्रुप देखेंगे हम, क्योंकि प्रॉब्लम हम लोग को नेगेटिव पर है, पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 90 वाला टेबल देखिए और खट से आंसर लगा दीजिए। और अगर अंदर का आर्गुमेंट अगर नेगेटिव है तो तुरंत ग्रुप में जाएंगे। अगर 1, 3, 5 ग्रुप के लोग हैं, अगर 1, 3, 5 ग्रुप के लोग हैं और अगर अंदर में आर्गुमेंट अगर नेगेटिव है तो 0 से 90 वाला ही एंगल सोचेंगे, लेकिन उसमें धीरे से माइनस लगा देंगे, धीरे से माइनस लगा देंगे। और अगर 2, 4, 6 ग्रुप वाला अगर आर्गुमेंट अगर नेगेटिव है,
2 4 6 ग्रुप के लोग के पास अगर आर्गुमेंट अगर नेगेटिव है तो 0 से 90 वाला एंगल सोच करके पाई में उस एंगल को घटा देंगे, पाई में उस एंगल को घटा देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू देख के चला जाएगा। क्लियर हुआ? किन्हीं को दिक्कत? चलिए अब आइए क्वेश्चन लगाते हैं। अब तुम लोग बना बाबू धर 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 धर, अब एक दूगो ने सब जोड़ घटाव कर करके लगाएंगे। अब खटाखट बाबू, और तुम लोग डीपीपी ले लेना बाबू। ए छोटू जाकर के मैडम को बोलो कि डीपीपी सर बोले निकालने के लिए इनवर्स का पहला डीपीपी, जिसको लेना होगा ले लीजिएगा बाबू, और घर में जाकर के उसे बनाइए, क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। हो गया बाबू? चलिए अनमोल रतन फिर गप कर रहा है वो। लिखो क्वेश्चन अनमोल रतन, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, आ जाओ, वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ बाबू। साइन इनवर्स माइनस हाफ प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ, इसका वैल्यू 4 है। क्या अनमोल रतन? अब ई सब वैल्यू जो है अनमोल रतन, अभी तो सिंगल सिंगल पर सीखे थे अनमोल रतन, अब सब इसी तरह से प्लस माइनस में कर करके 4-5 को दे देगा। अब सोचो तुम थीटा मानता तो पगला जाता, तो डायरेक्ट निकालने के लिए सीखना है। चलिए साइन इनवर्स मुंह जवानी कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा अनमोल रतन। कॉस इनवर्स माइनस हाफ, बोलिए नेगेटिव है यहां पर वैल्यू, आर्गुमेंट नेगेटिव और 1 3 5 ग्रुप का है। 0 से 90 के बीच का एंगल, साइन में हाफ कितने डिग्री पर? 30 डिग्री को बोला जाता है -30। क्या 1 3 5 ग्रुप वाला नेगेटिव रेत माइनस लगाओ। चलिए बताइए ये किस ग्रुप का आदमी है अनमोल रतन? 2 4 6, 2 4 6 ग्रुप वाला पहले पाई माइनस करके रखे रहो, पाई माइनस कॉस में हाफ बोलो 60 डिग्री, कॉस में हाफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का रेडियन π/3, पाई माइनस π/3 2 π/3, तो 2 π/3 इतना दूर हुआ 2 π/3, और 2 π/3 में फिर π/6 घटेगा, यानी कि 120 डिग्री में 30 डिग्री घटेगा तो 90 डिग्री। क्या गलत हो गया क्या? ये -π/6 है और ये प्लस है 2 π/3, तो एलसीएम हो गया 6, तो -π प्लस 4π 3 π/6, इतना कैलकुलेशन करवाता है तो π/2 हो गया आंसर। क्या बन जाएगा? अब तुम लोग जवाब दो, एगो तुम लोग जवाब दो, समझे? है 2 4 6 ग्रुप जहां देखोगे पहले पाई माइनस करके रखे रहना, और 0 से 90 वाला एंगल सोच करके वहां चिपका देना। क्या अनमोल रतन अगला करे? अगला लिखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन अनमोल रतन, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स -√3/2, डू इट। एकदम ट्रिक बैठा लो, 1 3 5 ग्रुप वाला में नेगेटिव रहे, 0 से 90 के बीच का एंगल सोचेंगे उसमें माइनस लगा देंगे बाबू धीरे से। 2 4 6 ग्रुप वाला रहे, 0 से 90 वाला सोच के पाई में घटा के लिखे। अरे ये तुमको ना मार जान निकाल देंगे तुम्हारा। -π/4 कहां से है रे? आर्गुमेंट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है रे? कितना आ रहा है अनमोल रतन?
चलिए बताइए अनमोल रतन, टेन इनवर्स 1 है प्लस साइन इनवर्स -√3/2। एक बात बता बाबू, तू लोग कैसे बोलते हो? इधर देखो, टेन इनवर्स 1, ये तो आर्गुमेंट पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है π/4, मजे में लिखेंगे इसको। नेगेटिव रहता है तब ना माइनस प्लस लगाते हैं, चाहे पाई पुई घटाते हैं। प्लस बोलो, साइन में √3/2 कितने डिग्री पर? 60 डिग्री। 60 डिग्री को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखा जाता है -60 डिग्री, -π/3। क्या अनमोल रतन? तो प्लस इंटू माइनस माइनस, एलसीएम हो गया 12, 4 3 12, 3 पाई माइनस 4 पाई -π/12। कैसे बोला तुम अनमोल रतन? -7π/12। आर्गुमेंट पॉजिटिव रहे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में खेलना है ना। नेक्स्ट, ये सब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे बाबू, हटा दे। थर्ड नंबर, जल्दी करो। लीजिए तीसरा क्वेश्चन बनाइए बाबू, बन जाएगा अनमोल रतन। नंबर थर्ड, टेन इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स -1/√3 प्लस टेन इनवर्स साइन -π/2। हाँ, वो टेन इनवर्स है, साइन -π, इंटू नहीं बोला जाता है, टेन इनवर्स का वैल्यू है, आर्गुमेंट है। तो अंदर से बाहर आएंगे। देखो अनमोल रतन, इस समय टाइम वेस्ट नहीं करो। नेगेटिव आर्गुमेंट है अनमोल रतन, 10 में तो वैल्यू सोचना ही पड़ेगा। 10 में 1/√3 कितने डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री को π/6 बोला जाता है, और अंदर का आर्गुमेंट नेगेटिव और 1 3 5 ग्रुप वाला माइनस लगा दिए। चलिए बीच में कैसा साइन? प्लस कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स 2 4 6 ग्रुप का है, 2 4, और आर्गुमेंट नेगेटिव है, पहले से पाई माइनस करके रखे हम। कॉट इनवर्स में हम वैल्यू नहीं जानते, टेन इनवर्स में √3 है। अरे टेन इनवर्स में ही √3 है, वैल्यू उलटिए ना, 10 में √3 डिग्री पर, तो 10 में √3 कितने डिग्री पर? 60। 60 डिग्री को कितना लिखेंगे? π/3। जहां पर 2 4 6 ग्रुप में आर्गुमेंट अगर नेगेटिव पाया गया, पाई माइनस करके रखो पहले। और इधर देखो, प्लस टेन इनवर्स, बंद कर दीजिए बाबू, साइन -90 डिग्री पर वैल्यू -1, साइन -90 डिग्री -1। अरे साइन -90 डिग्री, साइन 91, साइन 90, तो साइन -90 -1, तो इसको मिला -1 बाबू, इसको कितना मिला? -1। बोलिए इधर, तो -π/6 इधर हो गया, प्लस इधर से हो गया 2π/3, और उधर से हो गया -π/4। सोचते रहो, क्योंकि ये π/4 है, 10 45 डिग्री पर वैल्यू 1, माइनस लगा हुआ है, 1 3 5 ग्रुप का है तो माइनस लग गया इसमें। 4 3 6 का एलसीएम 12, क्या 6 दूना 12, -2π प्लस 8π -3π, क्या बोलते हो? क्या तो कितना आ गया है? 2π/12। 8π में -5π जाएगा तो 3π, 3π/12 अनमोल रतन। और इसको दुनिया वाला π/4 बोलता है, π/4। यही फाइनल आंसर हुआ अनमोल रतन। क्या इस तरह का वैल्यू संभाल लीजिएगा? नेक्स्ट आइए, यही सब पहला डीपीपी और पूरा भरा हुआ है। सारा स्टैंडर्ड एंगल लिखते जाइए वैल्यू और बताते जाइए कि क्या होगा। कितना नंबर होगा बाबू?
4 नंबर लिखिए, 4 नंबर, 4 नंबर अनमोल रतन। चलिए 4 नंबर लिखिए बाबू। साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स कॉस, फिर आगे है साइन इनवर्स √3/2। आपको अभी अभी हम लॉग सिखाए बाबू। लॉग में हम बताए थे बाबू कि जब 2-4 लॉग रहे तो अंदर से बाहर आते। उसी तरह से अगर 2-3 गो इन्वर्स है अंदर में, अनमोल रतन, तो अंदर से बाहर होते हुए आएंगे। देखो कैसे निकालते, बहुत आसान है, इस सब से डरना नहीं। ये सब क्वेश्चन अगर लग जाएगा 1-2 नंबर में तो खुश हो जाना। साइन इनवर्स, ध्यान देना अनमोल रतन, कॉस, पहले इतने दूर का वैल्यू साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। ये पॉजिटिव आर्गुमेंट में सोचना नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कितना? π/3 क्या बाबू? ये कितना दिया? π/3। π/3 किसको जाके मिला? कॉस को। तो यहां पर लिखेंगे π/3, कॉस 60 डिग्री बन गया। ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 मिला साइन इनवर्स को, और साइन इनवर्स 1/2 30 का π/6 खत्म। अभी भी नहीं गया है? देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जब बनाएगा तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले साइन इनवर्स √3/2 इसको कट मारे और यहां लिखे π/3। π/3 किसको मिला? कॉस को। कॉस 60 डिग्री पर वैल्यू हाफ, हाफ किसको मिला? साइन इनवर्स को। साइन इनवर्स हाफ 30, ऐसे करके क्या ऑब्जेक्टिव वाला बन जाएगा ना? हाँ चलिए 5वां नंबर लिखिए। 5वां नंबर अनमोल रतन, अगला क्वेश्चन है, अच्छा आसान देते हैं। कॉस, कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6, पहले इतना दूर का वैल्यू लाओ, इसका पहले वैल्यू निकालो और इसको इसमें जोड़ो और कॉस में वैल्यू सोचो। समझ रहे इंजीनियर? कॉस इनवर्स कौन ग्रुप का आदमी है इंजीनियर? हाँ तो जल्दी कीजिए ना। तो कॉस, बाहर में कॉस इनवर्स नहीं है, कॉस है। अरे बाहर, सबसे बाहर कॉस है। का है ना, आप सोचते देखो यहाँ पर 1 आया, देख लो, देखो इंजीनियर यहाँ देखो, पहले इसका वैल्यू सोचना 30 डिग्री। हाँ एकदम सही, एकदम सही दिमाग लगाए। 30 डिग्री पर √3/2 होता है। ग्रुप कौन है? 2 4 6। नेगेटिव आर्गुमेंट देखेंगे तब वो ग्रुप डिसाइड करते हैं। पॉजिटिव में तो जो सोचे वही लिखना है। आर्गुमेंट नेगेटिव है तो पहले क्या लिखेंगे? π-30, 30 का रेडियन π/6 निकल गया। किसका वैल्यू? इसका। अब प्लस में आगे कौन बैठा है? π/6। और इधर देखो ये π/6 खत्म। कितना बना? cos π। cos π का मतलब cos 180, और cos 180 डिग्री पर वैल्यू -1। बेहतरीन, समझी रे? नेक्स्ट बनाओ। अब इतना स्टैंडर्ड एंगल में तुम लोग जो है जो झूल जाओगे तो दिक्कत होगा ना। सब स्टैंडर्ड एंगल है। अगला बना बाबू, लिखिए। कितना नंबर हो गया बाबू? जो नंबर अपना तुम लोग नंबर डालते रहो। तुम लोग फिक्स, हमको फिक्स करोगे। साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स 1/2 उतारिए, बनाइए इसको जल्दी। अंदर से बाहर आना है। एक दिन लगेगा, थोड़ा टाइम लेगा। हाँ अंदर वाला वैल्यू सोचो।
साइन 60 डिग्री पर वैल्यू हाफ होता है। 30 को लिखो तो पाई बाई 6 लिखो। इतने दूर का वैल्यू हुआ पाई बाई 6। पूरा पसीने पसीने हो रही है। कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री पर वैल्यू, हाँ ठीक है, ठीक सोच रही है। तुम आधा कंफ्यूजन में कह रहती हो इंजीनियर, मालूम हुआ तुम बिल्डिंग टिल्डिंग धसा दोगी। √3/2 लिखो ना, √3/2। अरे इतना सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। बाहर ट्रिगो अगर इन्वर्स रहेगा ना तो 100% सोचना एंगल देगा आंसर, बाहर ट्रिगो रहेगा तो वैल्यू देगा आंसर। इतना तो बुद्धि होना चाहिए। यह सर कुछ ही रहता है। बोलो इधर बताओ अनमोल रतन, साइन इनवर्स कॉस ये कितना है अनमोल रतन? साइन इनवर्स हाफ 30 का रेडियन पाई बाई 6 अनमोल रतन। डिग्री नहीं लिखना, यहाँ डिग्री नहीं चलता है। ये कितना कॉस 30 में वैल्यू √3/2 साइन इनवर्स √3/2। हाँ ऐसे ही रिदम में बोलते हुए निकाल देना वैल्यू। क्या अच्छा, किसी को तो रेडियनो तो पता नहीं चल रहा है कि हाँ हमको रेडियन भी नहीं आता है। आता है बाबू तुमको कि नहीं? शर्मा मत, पूछ लो। अभी फर्स्ट ईयर वाला आएगा उधर घुस करके सीख लेना। हाँ तो जिसको रेडियन डिग्री से किसी को भी किसी तरह का कंफ्यूजन रहेगा तो बगल में फर्स्ट ईयर वाला क्लास चलते रहेगा। जैसे मेरा क्लास पड़ा दौड़ करके घुस गए, इधर फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दी। हाँ तो एक आगो क्लास तो कुर्बानी देना ही पड़ेगा। हाँ अरे ना लाइक सुबह में जैसे अभी तो तुम लोग वाला बैच याद है ना, सुबह में पहले चलता था। तुमको राय बहादुर के बनने बोला? अभी हम कुछ बोले? ये इतना जल्दी कोई चीज में क्लेरिफिकेशन करती है, हम भी फ्यूज हो जाते हैं। स्टार्टिंग जब आई थी तो सुबह में पढ़ती थी, याद है तुमको? दोपहर में बाद में ले गए थे। हाँ 2 घंटा का क्लास सबसे सुबह बाबू 9 बजे से। आज देखो सब पढ़ा हुआ है। तुम नहीं पढ़ी थी क्या? उसका सबसे शुरू में बेसिक मैथ ही सब पढ़ा रहे थे, और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाते पढ़ाते फिर दोपहर ले गए। पानी से जब पढ़ने लगा तो कि नहीं अब बारिश का, अब तुम तो कहाँ से आओगे? तुम तो 90% तो था तुम्हारा बाद में, ऑफर में घुसल है। इसी तो पैसा कम लिए हमको अभी तक दिक्कत हो रहा है। 2-4 हज़ार रुपया इससे और लेना ही पड़ेगा। तुमसे घर निकाल लेगा, तो टेंशन मत लो। तो देखते तो जाओ, लेकिन यह सा कसम खा ले कि हम लोग देने वाले नहीं, बोलते कि जब तक ये। चलो नेक्स्ट बनाओ। हो गया बाबू ये सबका। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखिए बाबू, कॉस इनवर्स √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, 2 साइन इनवर्स √3/2 बनाओ इसको। फाइव पाई बाई 6 अनमोल रतन। इससे तुमको नहीं डरना है, जो यहां से वैल्यू लेगा वो 2 टाइम्स कर देगा, उससे नहीं लेना है तुमको। कितना आ रहा है? 5 पाई बाई 6 बोला जा रहा है अनमोल रतन से। चलिए देखते हैं अनमोल रतन। कॉस इनवर्स √3/2, कॉस में किस एंगल पर वैल्यू √3/2? 30 का रेडियन पाई बाई 6 प्लस 2 इंटू, अब बताइए अनमोल रतन, साइन में √3/2 किस एंगल पर? 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर 60 डिग्री का रेडियन पाई बाई 3, तो 3 और 6 का एलसीएम 6, तो ऊपर पाई आप प्लस 4 पाई, 5 पाई बाई 6। अच्छा लेकिन वर्क कर रहे हो आप, सीखने तुम लोग हो गए, काबिल हो गए। अब
आप थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते, जहां आंसर वह दिए कागो, फिर लेवल बढ़ाएंगे। लिखिए अगला फिर बनाइए अनमोल रतन, टेन इनवर्स टू साइन कॉस इनवर्स √3/2। टू साइन टू कॉस इनवर्स बाबू, सॉरी यहां पर 2 कॉस इनवर्स कर लीजिएगा बाबू, 2 साइन 2 कॉस इनवर्स। एक ब्रैकेट मेरा यहां है, अच्छा रुको फिर से लिख दे रहे, तुम समझा ना डॉक्टर। चलिए लिखिए टेन इनवर्स, देखिए कैसे कैसे, टेन इनवर्स 2 साइन, फिर आगे लिखिएगा 2 कॉस इनवर्स √3/2। डू इट, अब बनाओ। पहले यहां से इसको दीजिए, फिर इससे इसको दीजिए, फिर आंसर लीजिए। जला दीजिए, जला दीजिए, अकबका गया है। मुंबई इंडियन तो पूरा देखते एकदम पील करके पड़ गया बेचारा, जिस दिन से मुंबई हारा है उस दिन से उस सदमे में गुजर रहा है। कितना आया? अरे इतना आसान है, देखो यहां देखो, 2 साइन, फिर इतना देखो, इतना दूर का हम पहले वैल्यू मालूम करेंगे। कॉस में √3/2 अभी लिखे थे 30 डिग्री, कितना 30 इंटू 2 60 का रेडियन π/3, ये आया है। चलो अब ये देखो, ये साइन 60 डिग्री अनमोल रतन, तो 10 इनवर्स 2 इंटू, क्या बोल रहे बाबू, 2 से काट दिए है तो π/3। तुम गड़बड़ा रहा है क्या? दोस्त को वहां ठीक कर ले हम, कोस आया है आंसर, ऐसे इसका दोस्तों बोल कोस हम बोले क्या आंसर आया? कोस 3/4। अब क्या तुमको 10 बना देंगे हम। चलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, 2 से 2 गॉन, 10 इनवर्स √3 π/3। आज यहीं रहने दीजिए, जाइए। डीपीपी ले लीजिए, बना लीजिए सब, इस सब पर ज्यादा हम टाइम नहीं देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास प्रॉपर्टीज, कल डिटर्मिनेंट। हाँ 3 को कम से कम डीपीपी वीडियो 3 को देख लेना बाबू। अरे इन लोग को अगर टेबल नहीं होगा मैडम को भेजिए।